जीवं सदा पापेरत नैको पुण्येरलेश परेरवुद्वेग दियाची एकता दियाची जीवेरा क्लेश निज सुख लागी पाप नाही धोरी तयहीन स्वार्थ पार पर सुख दुखी सदा मिथ्याभासी पर दुख सुख कर अशेष कामना हृदय माजे मोरा क्रोधिदम पारायण मदमत सदा विषय मोहिता हिंसगर्व विभूषण निद्रालसत सुखेर विरत अकर उद्योगी आमी प्रतिशलागिया सत्याचरण लोभहत सदा कामी हेन दुर्जन सजन वर्जित अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदा नर्तमना नाना दुखे जरा जरा वरदागी एकनो उपाय विहान ताते दीन किंचन करे दुख भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन हमारा जीवन सदा पापेरत नहीं को पुण्येरलेश हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे जय विश्वपाद परिचार्य स्वामी के शेषी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories श्री गुरु ओंकार श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। मेरा शरीर इतना ठीक नहीं है बट दिमाग ठीक है। नहीं कल दोपहर के बाद हम प्रसाद नहीं पाए, समय गर्मी लगी है लग रहा है, उसकी वजह से इतनी एनर्जी नहीं है मेरा। सो हम चर्चा कर रहे थे इनअटेंटिव चैंटिंग ऊपर। किधर पहुंच गया बाबू जी? आम के ऊपर पहुंच गए थे। इन क्या ऐसे सोच रहे थे? एक्टिव था, कान एक्टिव, दिमाग एक्टिव ना, कान एक्टिव से नहीं है। बट दिमाग किधर था वो भी पूछ रहा। मैं 3 मिनट तक बोली नहीं, चुप था। क्या सुन रहे थे यार? उस समय में क्या सुन रहे थे? मैं कुछ बोल नहीं रहा था ना 2-3 मिनट तक। इनअटेंटिव मत रहो, समझ आ रहा है? ऐसे होता है, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा कि इनअटेंटिव था मैं, क्या ही करे? यही तो समस्या है। नियोफाइट के सर्टन कंडीशन में इनअटेंटिव को बताने से भी नहीं समझ नहीं पाएगा मैं इनअटेंटिव। यही सबसे बड़ा खतरनाक स्टेज है। नहीं, कोई व्यक्ति है आप इनअटेंटिव हो, यस ऐसे क्या, वो इसको ही बोलते हैं इनअटेंटिव। समझ सकते? कोई बोलते मैं नहीं हूँ, मैं अटेंटिव। कान अटेंटिव है, क्या ही बोल रहे? नहीं, मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो लास्ट कुछ क्लास तक हम इनअटेंटिव चैंटिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। सो हरिदास से बोले प्रभु हेत सनातने हर तब गोपाल भट्ट दक्षिण ब्रह्मणे सिकालय अपरामदे श्री कृष्ण भजन परमादय का परादे करिले गमन। सो हरिदास ठाकुर ने बताया सनातन गोस्वामी को, गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने बताया कोई व्यक्ति इनअटेंटिव है भगवान को जप करते हुए, पूजा करते हुए, कोई भी कार्य करते हुए, उसको अपराध बोला जाता है। सो इसके बारे में हमने चर्चा की कि कोई व्यक्ति बहुत ध्यानपूर्वक
सारे अपराध को अवॉइड भी करता, सब कुछ करता, रेगुलरली चैंटिंग भी करता, फिर भी वो प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण अपराध कर रहा है। वो क्या है? इनअटेंटिव। और वो उस इनअटेंटिव हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रमाद और असावधान, वो प्रेम को क्या कर देते हैं, प्रेम भक्ति को रुकवा देते हैं। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, भूल गया होंगे। सो प्रमाद का मतलब है मद मतलब पागलपन, प्रमाद मतलब कंप्लीट पागलपन, मतलब पूरा पागलपन है। देन हमने चर्चा किया 3 तरह का इनअटेंशन है। एक है उदासीन, दूसरा है जड़, और तीसरा सेकंड जड़ और आलस, और तीसरा विक्षेप। सो जब तक हम अनुराग तक पहुंचते नहीं हैं, मतलब, और हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस में नहीं पहुंचे हैं, हमको बहुत केयरफुली चैंटिंग करना चाहिए। सो उसके बारे में हमने चर्चा की, केयरफुल चैंटिंग कैसे करना चाहिए। कोई व्यक्ति भाग्यशाली होता है, उसको ही श्रद्धा जागृत होती है भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, इसके अंदर श्रद्धा होती है, उसके वजह से श्रद्धा से कोई नाम लेते हैं। श्रद्धा मीन्स रिस्पेक्ट, अनुराग, आदर पूर्वक, अनुदिन, हर दिन। ये 16 माला हैं, बहुत आदर, वही आदर पूर्वक कर पाएगा किसके अंदर श्रद्धा है। सो हमने चर्चा किया नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोक नंबर 7 to 8, कैसे आदर पूर्वक वो नाम लेते हैं, बहुत केयरफुली भगवान का नाम लेते हैं और हर दिन लेते हैं। वो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, राग मार्ग में प्रवेश करते हैं। जय हो शिव तुलसी महाराज की। ये अच्छा है, सही टाइम में आया, आज चर्चा ही तुलसी के ऊपर था और बढ़िया आनंद आ गया। चलिए, क्या कोई भी चीज़ एक्सीडेंटली नहीं होता है, हर चीज़ अपने टाइम पे होता है। सो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक हमको 16 माला हमको प्रिस्क्राइब्ड राउंड से उसको करना चाहिए। सो वो हम कर पाते हैं जब हम हरिनाम के ऊपर थोड़ी बहुत आकर्षित होते हैं, हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको कर पाते हैं। सो जब तक नहीं होते हैं, देन उस आकर्षण नहीं डेवलप कर रहे, हमको डेली क्या करें, केयरफुली करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, इनअटेंटिव। हम बहुत चर्चा किया कैसे ये माइंड हैं, क्या करते हैं, माइंड मल्टीटास्किंग करते हैं। सो हमको एक ही मंत्र, मतलब वन एट अ टाइम, एक माइंड एक चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। से उसके ऊपर हमने चर्चा किया। इसके बाद हमने मंडप का चर्चा किया, कैसे धीरे 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 हम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन करके अंदर कैसे प्रवेश करना है, वो हमने चर्चा किया। सो देन आदरपूर्वक देन हर दिन करना, ये हमने चर्चा किया। उसके बाद हमने कैसे एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में करना चाहिए। मटेरियल कॉन्शियसनेस में कितना भी हम कार्य करें बेनिफिट नहीं होते हैं। कर्म के बारे में चर्चा किया। कर्म का मतलब है दोबारा मौका मिलना। सो भगवान का प्रसन्नता के लिए 100% प्योरली भगवान के लिए करना। सो नहीं, देन हमने चर्चा किया कैसे केयरफुली माइंड को कैसे स्टडी किया जाए। नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति के चीज़ के ऊपर आसक्त हो जाते हैं, वो व्यक्ति नाम को नहीं ले पाएगा, वो इंडिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको रुचि किस में है, इंद्र तृप्ति है। इसलिए वो हर दिन जप है, ध्यान नहीं दे कर पाएगा, ध्यान नहीं डाल पाएगा उस नाम के ऊपर, क्योंकि उसका रुचि किसी और स्थान है। जैसे कोई व्यक्ति जपा बीट्स पकड़ेगा, उसको किस में रुचि है उसी चीज़ में दिमाग चला जाएगा, देन पूरी जपा उसी चीज़ में रह जाएगा। नहीं, किसी से भी हो सकता है। नहीं, कोई सेवा से अटैच्ड है, कोई परिवार से आ सकता है, कोई विशेष चीज़ से आ सकते हैं, कोई किसी व्यक्ति से आ सकते हैं। नहीं, और आज कोई किसी से मिलने जा रहे हो, उसके बारे में चिंतन हो रही है, वॉट एवर इट कुड बी। सो इसलिए
एक विचार एक डायरेक्शन में रहता है, हरि नाम दूसरा डायरेक्शन में रहता है, ऐसे व्यक्ति कैसे कोई मंगल चीज़ को प्राप्त कर सकता है? वो तो बहुत ही मुश्किल है। इवन कोई व्यक्ति लाखों नाम क्यों नहीं ले, फिर भी एक भी ड्रॉप वो टेस्ट डेवलप नहीं कर। 64 माला के बाद भी क्या करता है, वो सोना चाहता है, वो बहुत थक गया नाम लेके, बहुत टायर्ड है। इसलिए जब भी हम जपाश्रय वगैरह करते हैं, कुछ वक्त को तो कंटिन्यू चैंटिंग करते, कुछ वक्त तो प्लीज़ हो गया प्रभु जी, 64 हो गया, आपको अच्छी सी फीस्ट खा के सो जाता है, और सो जाता है इतना कि नेक्स्ट दिन सुबह ही उठते बहुत ही थक गया होता है नहीं, 3-4 घंटे तो उसको रेस्ट चाहिए होता, रिलैक्स रिलीफ चाहिए। सो इसलिए एक लक्ष्य नाम भी ले लें, बट एक भी ड्रॉप वो नहीं, क्या नहीं कर पाएगा, वो टेस्ट नहीं डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे इनअटेंशन को रुकवाना बहुत ही मुश्किल है। कोई व्यक्ति भौतिक चीज़ से आकर्षित है, उसको व्यक्ति को इनअटेंशन से रुकवाना मतलब ना का बराबर नहीं। देन ऐसे व्यक्ति को कैसे किया जाए, कैसे भौतिक आसक्ति से हमारा मन को हटाए जाएं, नाम में रखा जाए, यही सोल्यूशन है। सो बोल रहे हैं कि साधु संगे स्वल्प कले चाड़िया विषय निरंजने लई नाम यही दोष शाय। कोई व्यक्ति थोड़ा टाइम भी साधु का संग करता है, वो भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाता है, और भौतिक इच्छा का विचार है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए साधु संग एक कौन सा मणि, वैदूर्य मणि है, वो क्या कर देता है, किसी क्वालिटीज़ को ऑब्जर्व करता है। इसलिए कोई उन्नत वैष्णव आपके सामने आता है, हमारा भौतिक इच्छा है, वो मेटल डिज़ायर घूमता रहता है, वो चला जाता है, वो उसको क्वालिटी से हम ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। महात्मा लोगों का संग करते हैं, और उस समय में तो ऐसे लगता है कि हम किसी और लोक में हैं, कोई विचार ही नहीं रहता है, नहीं, बिल्कुल शांत हो जाता है मन, नहीं, ऐसे लगता है कि इसके साथ ही रहूँ, है। सो ये नेचर है, इससे एक साधु का नेचर है, वो बहुत प्योर होते हैं। वो क्या कर देते हैं, उसका गुण को तो दूसरों को दे देता है। इसलिए किसी उन्नत वैष्णव के सामने जाइए ना, आपको गंदगी दिखेगा, मैं कितनी गंदा हूँ। जैसे कोई प्योर चीज़ के सामने जाएंगे तो अपनी गंदी दिखती नहीं। मान लीजिए एक बहुत ही चकाचक कपड़े पहन के प्योर, मतलब बिल्कुल शुद्ध हैं, क्लीन, नीट एंड क्लीन है, मैं गंदा हूँ, पहना हूँ तो क्या यार इतना गंदा है, नहीं समझ। जब तक वो व्यक्ति को नहीं देंगे तो ऐसे लगे सब गंदी कपड़े पहने, तो हमको भी लगे ठीक है, थोड़ा इसका थोड़ा साफ है मेरा, समझ रहे ना। सो लाइक दैट, साधु इज लाइक दैट। Then one must chant the holy name in secluded place. Secluded place. So secluded place का मतलब क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे। Secluded place. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जब हम जप करते हैं, सिर्फ जप करना चाहिए नहीं, उस समय में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको समझना चाहिए कि मैं राधा कृष्ण को क्या कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। तो एक बार मोहन रूप जी ये कथा हमेशा बताते हैं, जब लोकनाथ स्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर दोनों जब जप कर रहे थे, एक ब्रजवासी आए, बहुत प्यासा था। सो लोकनाथ स्वामी पास गए थे, बट वो तो पूरी अब्जॉर्ब थे, सो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, बहुत प्यासा भी था। देन नरोत्तम दास ठाकुर के पास गए थे, क्योंकि इतनी प्यासा है, पास में ही मटका है, पानी थे। सो वो लेके देने दिए थे, वो पिया चला गया। देन लोकनाथ गोस्वामी को पता चल गया, बोले कि आप ब्रज में रहने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि पानी देना कोई गलत नहीं है कोई प्यासा व्यक्ति को, बट पॉइंट है कि आपने डिफ्रेंशिएट किया, राधा कृष्ण का सेवा से सबसे महत्वपूर्ण सेवा है मैं पानी देना। इसलिए आपके अंदर अपनी कम
क्या कहले कम वैल्यू किया राधा कृष्ण को सेवा को, हरिनाम को जब को अपने कम वैल्यू किया, इसलिए आप ब्रज में नहीं रह सकते। कहने का मतलब है वी शुड अंडरस्टैंड कि मैं क्या सेवा करने जा रहा हूँ, ये नाम जप करने जा रहा हूँ, ये नाम जप बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं है। इसलिए किसी चीज़ के ऊपर विचार नहीं करना, किसी चीज़ के बारे में देखना नहीं, किसी कार्य नहीं करना वो नाम जप करते हुए। जब कोई व्यक्ति या इससे बढ़ के कोई इंपॉर्टेंस होता है देन नाम जप करते करते कोई और कार्य करेगा, इसके मतलब है इसके कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। कहीं ना कहीं उसका नॉलेज में और अंडरस्टैंडिंग में और श्रद्धा में क्या है, कमी है। और सोचते हैं कि इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण क्या है, दूसरी सेवा है। इसलिए जब हम चैंट करते हैं पूरी वर्तमान में रह के उस चैंटिंग में रहना चाहिए। कितना हम उस जप में प्रेजेंट हैं उतनी हमारा बेटर चैंटिंग होगा। नहीं इनअटेंटिव चैंटिंग मतलब हम उस जप को मर्यादा नहीं दे रहे हैं और उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, नहीं, और उस संबंध को हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, किसी संबंध को वैल्यू नहीं करते हैं। वैसे मान लीजिए आप आके मेरे बात करें, मैं आपसे देखूंगा नहीं, मैं किसी और का अटेंशन दे, मतलब क्या है, या लीस्ट बादर आपसे मैं ज़्यादा लेना देना नहीं है। अवॉइड करना बोलते हैं ना, अवॉइड करते हैं, किसी को पसंद नहीं करता, हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इसलिए संकल्प क्या करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। इससे क्या होगा, माइंड स्टडी होगा। जनरली देन हमने ये भी चर्चा भी किया था पहले भी जनरली कोई व्यक्ति मटेरियली अटैच्ड है, उसको दिमाग में मटेरियल चीज़ ही आते रहेगा ना, क्योंकि उसको हृदय में क्या है, भौतिक इच्छा है। भौतिक इच्छा के व्यक्ति का नेचुरली भौतिक चीज़ ही आएगा, जैसे भगवान को माला। इसलिए हमको कृष्ण भक्त बनाना। कृष्ण भक्त कैसे बन सकते हैं, हाँ, मनमना मत भक्त मज्जाजिमा नमस्कार। भगवान का नाम जप करना, प्रणाम करना, और इस सेंसेस को कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे सुंदर है तुलसी महाराज, कितनी सुंदर बनाया है, प्रभु जी लेके एक धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेंसेस का इनपुट है, आ जाए श्री गोस्वामी पाद की ऊपर है, ठीक है। श्री गोस्वामी इसको दर्शन करना, तुलसी को देखना, नहीं भगवान का पिक्चर्स को देखना। हमारा इनपुट है सारे भगवान का रिलेटेड जा रहा है। कान में भगवान का सुनना, प्रसाद स्वादन करना प्रसाद के रूप में। इस तरह का हम सेंसेस को सिर्फ स्पिरिचुअल चीज़ को इनपुट देते रहेंगे। हम हरी हरी स्पिरिचुअल चीज़ को इनपुट देना है, मतलब जब देंगे देन क्या होगा, धीरे धीरे, बिकॉज मटेरियल इनपुट नहीं हो रहा है, आप मटेरियल इनपुट के पीछे जाएंगे। मतलब भौतिक चीज़ को आपने काली टाइम में इधर उधर मोबाइल में देखना, कोई बाहर जाके कोई भौतिक जगह, इससे विंडो को खोलेंगे अब मेटल वर्ल्ड है। आप बाहर जाके घूमने में, जब हम मारीना में जाते हैं और भी जगह बाहर जाते हैं, भौतिक रस को, भौतिक चीज़ को इनपुट करेंगे, वो आपको चैंटिंग में डिस्टर्ब करेगा। होते ही नहीं होते, नहीं। रस लेना, ऑलरेडी इतनी डिज़ायर्स हैं, अब और भी इनपुट डाल रहे हो, अरे वही डिज़ायर्स को मैं पूरी पे नहीं कर रहा हूँ, और लगे हुए हैं पूरे दिन और भी भौतिक इच्छा को अंदर डालने में। वी आर मेकिंग अवर जॉब टफर एक्चुअली, और कष्ट बना रहे। अरे मैं आप ये रूम साफ कर रहे हो, जैसे स्टार्ट किया और ट्रक में और गंदगी डाले जा रहा, वो हालत खराब है यार। मैं झाड़ू इतनी छोटा है, वो पहाड़ है, कर रहा है इतनी और ट्रक गिरे जा रहा। इसलिए क्या होपलेस हो जाता है, छोड़ दीजिए, मैं जाता हूँ उसी कूड़ा में, मैं सो जाता हूँ, आराम से रहता हूँ। नहीं, मेरे को तकलीफ़ लगती है, मेहनत लगती है, कितनी गंदगी उतनी मेहनत लगती है, और मेहनत ज़्यादा नहीं कर पाता व्यक्ति, समझ रहे हो नहीं। इसलिए वो सेंसेस को क्या करना,
ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया से इनपुट होती है, वो मटेरियल चीज़ को इनपुट नहीं देके क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल चीज़ को इनपुट देना चाहिए। समझ रहे नहीं हैं? सो देन बता रहे हैं कि देन ग्रेजुअली ऐसे करेंगे। देन दूसरा बता रहे हैं कि दूसरा तरीका बता रहे हैं कि आप सेक्लूडेड प्लेस में चैंटिंग करो। सेक्लूडेड प्लेस मतलब सेक्रेड प्लेस। हम जप आश्रम में भी थोड़ा हल्का टच किया सेक्रेड प्लेस, खासकर कॉन्ग्रीगेशनल डिवोटीज हैं, जैसे घर पे रहते हैं। हमारे लिए तो सेक्रेड प्लेस क्या है? सेक्रेड प्लेस मतलब है उस स्थान, वो दिव्य स्थान। दिव्य समझते हो? दिव्य क्या होता है? तपो दिव्यम। बाहर वाले भी तपस्या करते हैं, हम भी तपस्या। बाहर वाले टेला गर्मी में किस हैं, बहुत गर्मी है। और हम भी बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट से बात कर रहा था, प्रभु जी वॉमिटिंग आता है। सी हाउ मच सफरिंग। बट पॉइंट है कि प्रभुपद बोलता आर यू डोंट वांट टू गेट प्यूरिफाइड। तपो दिव्यम। दिव्य तपस्या करने से व्यक्ति शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण हो के सिर्फ शुद्धिकरण नहीं, सत्व, उसको क्या बोलते हैं, सत्व में प्रवेश कर लेता है, सत्वगुण में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म सौख्यम। सो आध्यात्मिक आनंद को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और अनुभव कर पाता वही व्यक्ति। कोई तपस्या करता, दिव्यता है। दिव्य मतलब लाइट। मैं ये क्यों बता रहा था? सो सेक्रेड प्लेस मतलब ट्रांसेंडेंटल, मतलब दिव्य मतलब लाइट। जैसे एक ये इससे लाइट आता है, तो भगवान है, हजारों सूर्य का से क्या होती हैं, लाइट्स आती हैं, इतनी तेज है? क्या बोल रहा था? भगवान लाइट है। सो मतलब कब वो इसे दिव्य बोलते हैं। भगवान का शरीर से 100 और हजारों सूर्य का प्रकाश निकलती है, डिवाइन। समझ रहे हैं ना? किस जगह में कृष्ण है उधर कोई माया नहीं हो सकती। सो इसको दिव्य बोलते हैं। सो ये ट्रांसेंडेंटल प्लेस है, ये मंदिर है, एक दिव्य है। सिर्फ मंदिर में जप करना एक बहुत बड़ी वरदान है हम सबका। सिटिंग इन द पैलेस ऑफ राधा कृष्ण, उस जगह में एक्चुअली क्या होता है ना, एक जगह में जब आप हरिनाम लेते हैं वो उसको मंडप बोलते हैं, और उस जगह में आप ये प्रवेश करेंगे आपको सारे थकावट चला जाएगा, क्योंकि उस तरह का कार्य की। सो पहले मैं रूम्स में पहले मैं 1 साल पहले 1 साल 1.5 साल, सो मैं ऑलमोस्ट 1-2 साल तक मैं रूम में जब करता था नहीं, और DTOship होते थे नहीं। सो और ज़्यादा तो भगवान की चर्चा ही होते थे। सो जब तक ये सब मैंने सुना नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, तो लोग आते थे रूम में, जो बहुत शांति है, पीसफुल है, अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे बोलते। मुझे पता नहीं था, मेरा तो इधर ही रहता, मुझे तो ऐसे फील नहीं होता। सो तब मैं अभी जब रिट्रीट किया, देन ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया कि वी शुड उस नाम को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसको रखना चाहिए। वो जब मान लीजिए इस दान में आप 64 माला किया, आपने बहुत नाम ले रहे हैं और कृष्ण कथा चल रही है और इधर भौतिक कार्य करते हैं, देन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए कोई भौतिक मटेरियलिस्टिक कार्य करता है, उस स्थान में जाते हो हमें पोल्यूट हो जाएंगे आप नहीं। इसलिए घर में आप जब घर जाते हो, सो उधर आपके कोई सेक्रेड प्लेस नहीं है। और घर में, इसलिए भी घर में भी कोई भगवान का नाम जप करना है, वो एक दिव्य स्थान होना चाहिए, उधर नाम ही हो, और उधर वाइब्रेशन है, हरि नाम ही है। भगवान का पिक्चर है, हरि नाम का पिक्चर है, तुलसी है, और उधर हरि नाम का उच्चारण हो, और उस स्थान में जाते ही हरि नाम का ही उच्चारण हो। इसको ही बोलते क्या है, सेक्रेड प्लेस। एक एक्सटर्नल सेक्रेड प्लेस, एक इंटरनल सेक्रेड प्लेस। इंटरनल सेक्रेड प्लेस मतलब है, ये भी कर सकते कि जैसे हम किसी लीला स्थली हैं और कोई धाम है, मायापुर धाम है, नवद्वीप धाम है और वृंदावन धाम है। जैसे हम आज इस बार हम गए थे गोविंद कुंड और क्या है गिरिराज। सो
we can when we are sitting, we can remember that, and then we can enter into the internal sacred place. And then उधर रह के क्या कर सकते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने का मतलब है ये पूरी जप में हमको कृष्ण का दुनिया में रहना है, भौतिक दुनिया में नहीं रहना है। जप करते हुए भौतिक चीज़ को देखते हुए आज भौतिक कार्य हो रहा है, वो जप करेंगे, सो आप कौन सा दुनिया में हैं? भौतिक दुनिया में। हम कृष्ण का दुनिया में जाना है। सो एंड देन उस एनवायरनमेंट में हम उस संबंध को क्या कर सकते हैं? हम वैल्यू कर सकते हैं ना। मान लीजिए कोई सेक्रेट प्लेस है, उधर राधा कृष्ण को एक ऑल्टर में बहुत वैल्यू करते हैं ना, नहीं ये भगवान है, ध्यान से रखना है, वो है, ये है, क्योंकि वो स्थान ऐसे हैं, नहीं। सो एक तो सेक्रेट प्लेस मतलब दोनों, एक फिजिकल और एक इंटरनल। और देन क्या बता रहे हैं? देन बता रहे हैं कि तुलसीरा सनिकते कृष्ण लीला स्थाने साधु सनि दाने बसी सत्व विदाने कृमेरे काल वृद्धि करी से नाम स्मरणे अति शीघ्र विषय चाड़ हईते तारे। तुलसी के सामने बैठ के हैं और भगवान का लीला स्थली है। हर भक्तों को संग में, हर भक्तों को उदाहरण को हम पालन करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, हम ये इंद्रिय तृप्ति का चीज़ है, भौतिक चीज़ है, उससे बाहर आ जाएंगे। तुलसी। सो श्रील प्रभुपाद क्या किए, क्या बोले हैं? एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इधर ये बोल रहे हैं कि एक है तुलसी के सामने बैठ के, प्रभुपाद बोलते हैं कि तुलसी के सामने बैठ के क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। सो ये तुलसी एक मिस्टिकल पोटेंसी है तुलसी महारानी के अंदर। सो जब आज भी आप देखेंगे कुछ चेंजेस हमने किए हैं, ऊपर से नहीं थी, नीचे रहते थे, नहीं। सो हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग में भी और 2 तुलसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सो दैट क्लोजर एसोसिएशन है। जब से किसी चीज़ को क्लोजर एसोसिएशन करते हैं उसको लाभ ले, दूर से देखते हैं उसको प्रेजेंस को फील नहीं करते। अभी एक तुलसी हैं बहुत दूर दूर तक दिख रहे हैं तो देखते भी नहीं हैं, क्लोज होते तो हम देखते हैं। ये तुलसी महारानी हम पहले भी बताया था जप आश्रम में हैं। हम एक रागात्मी का भक्त हैं, प्रभुपाद ने हमको देख के गए हैं। शी इज़ अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, शी इज़ विद अस। इसलिए जब शुद्ध भक्त हमारे साथ रहते क्या हो जाती हैं? मेटल डिज़ायर ख़त्म हो जाते हैं, विचार नहीं आते, नहीं। सो आप बोलेंगे कोई प्योर डिवोटी नहीं, बट ये तो हैं, प्योर डिवोटी बहुत हैं, बट हमारा गंदे दिमाग है, किसी प्योर डिवोटी में भी गंदा देख, गलत देख, बट इतना है कि तुलसी में तो नहीं देखेंगे, नहीं। सो तुलसी का संग करने का मिल रहे हैं, तुलसी की सेवा करने का मिल रहे हैं, नहीं। मेरे को याद है जब न्यू भक्तों में कौन सा बैच था, पता नहीं, हल्दर बलदेव प्रभु का बैच है, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता है। सो इधर 2 भक्त थे, बहुत बार बार आते थे, मुझे बहुत काम वासना वो कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, कुछ प्रैक्टिकल कुछ बताइए। सो मैंने उस समय में तुलसी की सेवा भी हमारा पास था। सो मैंने बोला कि एक काम करो, आप दोनों तुलसी गार्डन जाओ। सो वो क्या करते थे, मंजूरी तोड़ना होता था और एक एक पत्ते को साफ़ करता था। सो बोलते मैं आँख भी बंद करता हूँ, वो तुलसी के पत्ते ही मेरा सामने आते। इतनी ड्रास्टिकली उसका काम वासना ख़त्म हुआ, सोच नहीं सकते। सो शी इज़ अ पर्सनल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड। भगवान का कोटियार्ड है गोलोक में, उसके सेंटर में तुलसी है और भगवान तुलसी देवी से बात करते हैं और जब कुछ प्रश्न पूछते हैं उसको जवाब देने के लिए तुलसी देवी से प्रकट होती है वृंदा देवी। सो दैट्स हाउ तुलसी देवी मैनिफेस्ट एज वृंदा देवी। देन
आदान प्रदान होती है। और वृंदा देवी पूरी पर्सनल सेक्रेटरी है, मैनेजर है। सोचे किसी से संबंध बनाना तो किसके माध्यम से जाना पड़ेगा। वस्त्रारण लीला में वर्णन है, जब गोपियाँ बहुत छोटी थी, नहीं, देवल बहुत पहले उसमें मुनि थे, वो लोग भगवान राम को प्राप्त करना चाह रहे थे, बट भगवान राम ने बोला नेक्स्ट लीला में आप लोग की इच्छा पूरी करूँगा। देन वो कत्यायनी का व्रत रख रहे थे उस समय में, तो तपस्या कर रहे थे सुबह सुबह ठंडी पानी में जाके। सो उस समय में वृंदा देवी ने प्रकट हुआ। वृंदा देवी प्रकट होके वृंदा देवी मंत्र दिए, अपनी एक सीक्रेट ज्वेल लिए हैं, मतलब क्या बोलता है, ट्रेजर हाउस क्या बोलता है, हाँ, खजाना, उसको खोला है और उससे हरिनाम दिए। आप समझ रहे हैं। एंड देन प्रोसेस बताएं कैसे आप भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते। सो हु विल गाइड अस? तुलसी देवी विल गिव यू इंटेलिजेंस। सो हर तुलसी देवी हर घर पे रहते हैं, बोलते हैं तुलसी सूख जाते हैं कभी कभी, है ना। तुलसी देवी बहुत कंपैशनेट होते हैं, तभी किसी को घटना कुछ इस परिवार में कोई बहुत कष्ट होती है, तुलसी देवी अपने ऊपर ले लेती है, इसलिए सूख जाती है कभी, समझ रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली। सो इसलिए ये तुलसी देवी बहुत पर्सनल है, बहुत मर्सीफुल है। सो इसका हमको सेवा करना चाहिए, वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना है, दर्शन करना चाहिए, कम से कम तो दर्शन करें हम तुलसी के देख के। और तुलसी के देख के जब करना में वर्तमान में रहेंगे आप, यू विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, मटेरियल थॉट्स नहीं होगी। हमारा मेन ऑब्स्टेकल क्या है भक्ति में? नाम जप करना, भौतिक विचार है। तुलसी को देखने से भौतिक विचार नहीं होता। जस्ट बाई सीइंग तुलसी आपका हियरिंग है ऑटोमेटिक हो जाता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक है। इसलिए कितनी ज़्यादा आप तुलसी के दर्शन करेंगे और सेवा करेंगे और एक रिलेशनशिप बनाना, नहीं, डेवलप सम रिलेशन। मेरे याद है मैं शुरुआत में तुलसी, ये सब मुझे ज्ञान नहीं था उस समय। सो पहले 2 साल में, आपको पता है शुरुआत में कितनी माइंड डिस्टर्ब होती है। आई डोंट नो, समा कृष्ण गाइडेड मी। सो मैं तुलसी गार्डन में जाता था, बीच में बैठ के जप करता था ज़ोर ज़ोर से। समा मैं ऐसे बैठता था, पूरी तुलसी रहती थी, मैं बीच में रहता था, सो दैट मेरा बुद्धि ऐसे कहता था कि ऐसे करने से आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। सो 2 बड़ी तुलसी से बीच में बैठ जाता था, पूरी तुलसी तुलसी तुलसी। सो इस तरह का मैं 1.5 घंटे जप करता था नॉर्मल चैंटिंग के बाद, नहीं। सो 9:30 to 11 o'clock तक मैं तुलसी गार्डन में 2 साल तक जप करता। मतलब प्रसाद नहीं, 9:30 से प्रसाद के बाद, हाँ नहीं, पहले कभी कभी प्रसाद के पहले बाद में प्रसाद लेते था, ऐसे कुछ था। आज प्रसाद के बाद आई डोंट नो, बट मैं क्या करता था 1.5 घंटे, शायद प्रसाद के पहले बाद में, और कभी कभी प्रसाद लेके, इट डिपेंड्स अभी उस समय पेट क्या बोल रहे थे, नहीं। सो कहने का मतलब है, सार ये है कि अभी देखिए डिटेल से चला गया। सार है कि तुलसी ने बहुत उसमें हेल्प किया, बट आई डिड नॉट नो द इम्पोर्टेंस, दैट्स व्हाई मैं गिव अप। इसको मैं नहीं कर रहा था बाद में, और बट वो हेल्प किया। तो कोई भी आता तो मैं ऐसे बोलता था, जाओ तुलसी की सेवा करो, ऐसे करो, ऐसे। सो धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि जब तुलसी को सही से मेंटेन नहीं कर पाता वक्त में, ज़्यादा इनक्रेज नहीं किया, क्योंकि तुलसी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो बड़ा दुख होती है। इस तरह का हम कोई, मान लीजिए कोई डिवोटी एक तुलसी को केयर करता है, वो एक रिलेशनशिप बन जाता है उसी से, नहीं। हम सब संबंध बनाना चाहते हैं, तो वास्तव में तुलसी से संबंध बनाए, प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है, नहीं। सो टू चैंट इन फ्रंट ऑफ तुलसी। देन क्या बोल रहे हैं, सेंटली पर्सन, किस तरह का साधु लोग अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं ध्यानपूर्वक जप करने के लिए, नहीं। सो उसको हम फॉलो करना चाहिए, और साधु के पास बैठ के, सिंसियर साधक के साथ बैठ के जप करना चाहिए।
आप सो रहे हैं, उसी के पास बैठेंगे तो आप भी सोएगा कुछ समय के बाद। और कोई व्यक्ति प्रजल्प कर रहा है, मजाक कर रहा है, उसके साथ बैठेंगे, आप भी देखेंगे पता ही नहीं चलेगा अभी प्रजल्प करना शुरू कर दिया, ही ये सब। सो इसलिए सिंसियर स्टूडेंट के साथ बैठ के हम क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। एंड देन मान लीजिए आपको अटेंशन होने, एटलीस्ट मैं 4 माला ध्यानपूर्वक करूँगा, आज 1 माला 2 माला, इस तरह का अटेंशन को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अब 16 माला अटेंटिव है तो हो सकता है कि यार मेरा होता ही नहीं, चलो कम से कम मेरा अटेंटिव 1 भी नहीं हो रही है, चलो 1 माला अटेंटिव करूँगा, नहीं आज मैं आधा घंटे बैठ के भक्तों के साथ करूँगा। धीरे धीरे वो कैपेसिटी है वो क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। देन जब अटेंशन बढ़ेगा, हमारा आध्यात्मिक लोक में जाने का और आध्यात्मिक लोक के भगवान का संगीकन से संग करने का इच्छा बढ़ जाएगा। बट इट बिगिनस फ्रॉम अ सेंटली पर्सन, साधु लोग सिंसियर स्टूडेंट के साथ बैठ के जप करना। जैसे किसी को आप प्रेम करते हो, देन उसके बारे में बाद में, मतलब जैसे भौतिक एग्जाम्पल ले लें, सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी को बहुत बार बताते हैं, एक योगी था, बैठा हुआ था, बैठ के भगवान का नाम बहुत सालों से कर रहा था। एक स्त्री थी, बहुत साल के बाद उसको प्रेमी आ रही थी, आ रहा था। उसको पता चला कि इसी जंगल में वो हैं, तो वो दौड़ते हुए आई, दौड़ते हुए आई तो उसको पता नहीं है क्या है, क्या बोलते हैं, काटा है क्या है, कोई है नहीं है, वो दौड़ते उसको सब उसका आंखें सामने प्रेमी के बारे में ही उसको क्या था याद आ रही। दौड़ते हुए जा रहे थे, उस समय में उसको वो स्त्री का पैर था वो योगी के ऊपर लग गया और बहुत डिस्टर्ब हो गया, यार इसको पागल की तरफ पता भी नहीं चला मैं बैठा हूँ। देन वो जाके प्रेमी से मिले हैं, और इसके बाद कुछ समय के बाद वापस आए हैं, वापस आ गए तो खुश हो के आई, बहुत साल के बाद मेरे प्रेमी को मिला हूँ। देन देखा तो वो साधु बैठे, तो प्रणाम किए, वो साधु है, अरे ये क्या है अजीब सा, जाते हुए तो लात मार के गई, अभी आके प्रणाम कर, अब पता नहीं है जाते हुए, ओ सॉरी बहुत सालों से मैं प्रेमी को मिला नहीं था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं था, आई वॉज जस्ट मैड अबाउट हिम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हम अटेंटिव का जप करते हैं, धीरे 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 समय पता ही नहीं चलता। जब प्रेमी के साथ समय बिताना पता ही नहीं चलते, नहीं सेम लाइक तुलसी महाराज से अटैचमेंट हो जाएंगे। जब किसी से अटैचमेंट होती है, उससे हम क्या करते हैं, समय बिताते हैं, पता ही नहीं चलेगा। जब अटेंटिव चैंटिंग होती है, देन 8 घंटे हो गया, पता ही नहीं चला, एक जगह बैठे जब करते रहेगी। शुरुआत में ये 1 माला बैठना भी मुश्किल है, अभी वो एक साथ में बैठ के वो किया जा रहा। और अटेंटिव चैंटिंग का दूसरा एक सिम्टम है, जब वो कर रहे हैं, और ये कैसे हो गया, 7 बज गया, अभी तो बैठा था वो। मीन्स इज फ्री फ्रॉम मेटल डिजायर। ऐसे व्यक्ति क्या हैं, वर्तमान में जब किया वो अब सुन रहे हैं। इस तरह का जब हम करते करते क्या होगा, हम इस चीज़ से अटैच होंगे। इफ़ यू स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम, देन इससे अटैचमेंट होगा, देन वी विल ट्राई टू डू मोर। अभी क्या है, 16 माला खत्म है, बस हो गया, अब रोज दोबारा फीडबैक, ना अच्छा हुआ शेड्यूल में बीच में कोई एक्स्ट्रा माला के लिए नहीं है, वाह, एक्स्ट्रा माला के शेड्यूल में हो जाए 1 घंटे डेली और एक्स्ट्रा करना, माय लॉर्ड प्रभु जय। उसी टाइम में कुछ कॉलिंग करेंगे, वो करेंगे, होते नहीं है। एकादशी में देखो 64 माला करने का एक नियम है पीपीटी का, बट कितना लोग कर पाते हैं, सब बाणा मार लेते हैं, कुछ ही लोग कर पाते हैं, देन वो कुछ ही लोग और थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हम क्या करना पड़ा, प्रैक्टिकली उसको रिड्यूस करना पड़ा। क्योंकि अटेंटिव चैंटिंग करने का आदत नहीं है, इसलिए हम लंबी समय भगवान के साथ नहीं बिता पाए।
सो इसलिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हम क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटे 1.5 घंटे मिल रहे हैं जैसे सुबह है साधु के साथ, उसको क्वालिटिवली बिताना चाहिए एंड धीरे धीरे उसको क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। आई डोंट नो अभी आपको ये फैसिलिटी मिलेगा, जब हम आगे जाके कभी फैसिलिटी में धाम में जाके इधर उधर नहीं घूमे, किस स्थान में साधु लोग ने बैठ के जप किए हैं, जैसे जगन्नाथपुरी जब आए तो जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल है, सिद्ध बकुल में लंबी समय चैंटिंग करना चाहिए बैठ के, कि हरिदास ठाकुर ने उधर भजन किए और आज भी वो भजन हैं। सो और समाधि है, ये स्थान है, क्या होता है ये चैंटिंग के लिए, और प्रभुपाद का समाधि है, अपने गुरु का स्थान है, वो सब क्या है बहुत पोटेंट है। सो ऐसे धीरे धीरे कभी कभी एटलीस्ट कि एकादशी में ज़्यादा टाइम बिताएं तुलसी के साथ बैठ के, 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे हरी हरी। और पहले तो हम लोग करते थे पूरी दिन और पूरी रात, नहीं बाद में नहीं कर पा रहे अनर्थ कारण, बट इट वाज गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली, नहीं कभी कभी सो अचानक नहीं होगा ये सब। सो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे कि ऐसे करने से, बोल रहे हैं कि इससे मेटीरियल जीवन है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, भौतिक आसक्ति है ये कटेगा, और कृष्ण का भगवान के ऊपर एक प्रेम है वो जागृत नहीं होती है लंबी संग नहीं करेंगे तो। अपनी सेल्फ बॉडी मतलब एक सेल्फ से लंबी समय बिताना, सेल्फ मतलब ये बॉडी नहीं है, वास्तव में सेल्फ क्या है, भगवान है, और हम क्या है, भगवान का अंश है, नहीं द एक्चुअल सेल्फ इज कृष्णा, नो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, इसलिए एक्चुअल ट्रू सेल्फ इज कृष्णा, नहीं समझ रहे हैं। सो उससे हम ज़्यादा समय बिताएंगे देन क्या होंगे, देन तो मटेरियल अटैचमेंट जाएगा, अब हम उससे समय बिताएंगे नहीं देन कैसे अटैचमेंट जाएगा, समझ रहे नहीं। इसलिए ये जप्पा का टाइम जैसे क्वालिटी टाइम मिल रहा है आप लोग को 2-2-2.5 घंटे, इसलिए एक टाइम निकालना, थोड़ा जप करने के पहले सोचना चाहिए ये मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण टाइम है। इसलिए कोई भी सेल्फिश चीज़ के ऊपर मैं फोकस नहीं करूँगा, मैं किसके ऊपर फोकस करूँगा, भगवान का नाम के ऊपर फोकस करूँगा, कैसे मैं राधा पार्षदी को प्रसन्न करूँ। और आपका फेवरेट डीटीज है, नहीं हमारा फेवरेट डीटीज, मेरा तो फेवरेट राधा पार्षदी। सो ये राधा पार्षदी का प्रसन्न करने का एक मौका मिला है, इसमें कैसे मैं करूँ मैं, सो उसके ऊपर हमारा फोकस जाना चाहिए। नहीं कि जनरली क्या कहें हर एक्टिविटी अपनी सेल्फ के ऊपर इतना ज़्यादा रहती है, अरे बहुत गर्मी थी रात भर नहीं सो पाया, मेरा परिवार में ये समस्या चल रही हैं, कैसे होगा, ऐसे चलते रहेगा, फ्यूचर क्या होगा, अब ये अनर्थ वो अनर्थ, नहीं। सो जपा का समय में सेल्फिश सर्विस के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, सेल्फलेस सर्विस के ऊपर फोकस करना चाहिए। सेल्फलेस सर्विस भगवान के ऊपर, हंडन उस जब करते हुए ये माइंड ऐसा करता है, इन विशेष चीज़ के ऊपर लेके जाता है, जब करते करते उसी चीज़ में घुमाता है। आज खतरनाक हरी हरी सुना नहीं, आज खतरनाक चीज़ चर्चा करना है, ध्यान रखना, अभी टाइम भी हो जा रहा है, ध्यान से सुना, आपको बहुत रिवीलिंग होगी। अभी हम बना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बेस बना रहे हैं, नहीं उसको आप आज वो आप समझ लेंगे देन आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। सो क्या बोल रहा था मैं, ये माइंड है सारे इंद्रियों को केंद्र बिंदु है, नहीं। सो वो हमेशा इंद्रिय विषय के ऊपर क्या करते हैं, वो लेके जाते हैं। सो हमने वो मंडप चर्चा किया, इसलिए कैसे हमको इनवर्ड में जाना है, एनवायरनमेंट से धीरे धीरे शरीर से और विषय चीज़ से दूर होके, माइंड से दूर होके प्रे करके हृदय 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 से क्या करना चाहिए, भगवान का
प्रार्थना करके हृदय से हम भगवान का नाम लें, देन ग्रेजुअली वी शुड गो इनवर्ड्स, समझ रहे हैं ना। सो देन क्या होगा, सो अंदर का रियलिटी है वो पता चलेगा, अंदर पता चलेगा। देखिए जब इस तरह को अटेंटिवली करेंगे, धीरे धीरे हम 3 स्टेज होते हैं, नाम अपराध से नाम अभास और नाम अभास शुद्ध नाम। सो नाम अपराध एक स्टेज है, उधर कोई ज़्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं होता, बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है, ऑलमोस्ट नील रहता। और नाम आवास एक स्टेज है, उसमें क्या होता है, प्रोग्रेस होता है। नाम आवास में ही 2 तरह का नाम आवास है, हमने चर्चा किया था। क्या क्या था वो? श्रद्धा नाम आवास और अश्रद्धा नाम आवास। अश्रद्धा नाम आवास में अजामिल के सेक्शन में हम साकेत, परिहास, स्तोभ और हेल है, ये 4 तरह का नाम आवास हम चर्चा किया। बट श्रद्धा नामाभास में छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास होता है। तो प्रतिबिंब नामाभास ये मायावादी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। सो जनरली हम लोग किधर बोलते हैं, छाया नामाभास। ये छाया नामाभास उसको श्रद्धा नामाभास बोलते हैं। इवन तो हमारे अंदर बहुत अनर्थ हैं, फिर भी हम बहुत ही केयरफुली श्रद्धापूर्वक हम करते हैं, और उस समय में प्यूरिफिकेशन होती है। सो हमारे लिए नाम अपराध से छाया नाम अभास, इसके बाद शुद्ध नाम। सो उस छाया नाम अभास में क्या फोकस करना चाहिए और क्या चैलेंजेस आती हैं, इसको आप अच्छी सी जान लेंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। जनरली लोग इधर फेल हो जाते हैं इस स्टेज में आके, और माया का शरण ले लेते, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। इसलिए प्रभुपाद फोकस कहते थे, फर्स्ट टाइप ऑफ चैंटिंग इज फोर्स चैंटिंग। क्या है? फोर्स चैंटिंग। चैंटिंग करने का मन नहीं करेगा, आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ता। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इवन दो प्रभुपाद बोलते कि जो चैंटिंग है वो सॉफ्ट है, खुद सुनना होता। प्रभुपाद ने भी बोला कि जब माइंड बहुत हो रहा है, थोड़ा जोर से, जैसे मैं सर्वम प्रभु हिला के रखा है मंदिर को। सो ये स्टेज है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए जयपता का स्वामी महाराज भी बोल रहे थे ना, शुरुआत में बहुत ज़ोर ज़ोर से करते। इजोलिनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, सो दोनों बहुत ज़ोर से जप करते थे। सो प्रभुपाद ने बोले जाओ पार्क में जाके जप करो, माइंड पूरी मंदिर तोड़ा। सो yes, और in the beginning one has to chant little bit louder, क्योंकि माइंड बहुत डिस्टर्ब करता है, मेटेरियल डिजायर्स है। सो इसलिए प्रॉपर शाउट हरे कृष्णा एंड यू लिसन। जब हम चिल्लाते हैं, बोलते हैं, कल मंदिर का हालत खराब मत करना, मतलब किसी को करना तो पीछे डिस्टर्ब मत करना। सो व्हेन यू से हरे कृष्णा थोड़ा लाउडली करो, कुछ तो जाती है कान में, अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ समझ रहे ना। तब बोलते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कुछ जा रहा है नहीं। सो लाउडली बोलना भी है और सुनना भी है, और हमको मन नहीं करेगा, माइंड बोलेगा ना नहीं सुनना है, तो फिर वी हैव टू लिसन इवन दो वी डोंट वांट टू लिसन, क्योंकि भौतिक इच्छा की वजह से नहीं। रावण के प्लेटफॉर्म में है 3 स्टेज है ना, इसमें भी एक तो स्वाभाविक रूप में भौतिक चीज़ से आ सकता है, इसके बाद धीरे धीरे हम रेगुलेटेड वे में करते हैं। सिंस अभी हम हैं इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, ये नहीं करना। आम जूस आए 100 ग्राम, बस ये 1 लीटर पी लिया, खराब हो जाएगा बोल के पेट खराब कर लिया। सो नहीं लाइक दैट, रेगुलेटेड। सो ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा खतरा है आम है। प्रभु जी ऐसे मत बोलो, आज तो लेक्चर, एवरीथिंग हैज लिमिट। आम ऐसी चीज़ है, गर्म करता है शरीर को, एंड स्पेशली फॉर ब्रह्मचर्य, सो बी वेरी केयरफुल। हमको पहले देखना चाहिए इसका कंपोनेंट क्या है, भाव में नहीं चला जाना है। इसलिए मैंने आम कभी नहीं लेता हूँ। मैं ये नहीं से बोल रहा हूँ आप मत पाओ,
सो आम का फेस्टिवल चल रहा है, सो अपराध हो जाएगा. यू टेक द लिमिट. प्रभुपाद का फेवरेट है, सो इन दैट वे वी कैन ऑनर एंड नहीं. और आम का फास्ट टाइम महाप्रभु का है, लेना चाहिए, ये नहीं बोल रहा, बट पॉइंट है कि नॉट टू मच, स्पेशली अपने शरीर को देखते हुए. नहीं, हर चीज़ अपनी अनुकूलता बनाना चाहिए. ऑनरिंग इज़ डिफरेंट एंड देन भोगना अलग है. सो पहले मैं, ये मेरा कर्तव्य है आप लोग को बताना. नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू अप्लाई दिस. टू लिव अ कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलोसफी इज़ वेरी टफ. कृष्ण कॉन्शियस का फिलोसफी के साथ जीना बहुत मुश्किल है. हमारा फिलोसफी बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही मुश्किल है. बहुत सरल है बट आसान नहीं. सिंपल है, इजी नहीं. तुलसी को देखना सिंपल है, नहीं आसान है क्या? इतनी सिंपल है, नहीं करेंगे. सो चलो हम किधर से किधर चला गए, किधर था मैं? जब हम बोलते हैं क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए. इवन मन बोलेगा नहीं सुनना है, बट स्टिल व्हाट यू वांट, आई वांट टू लिसन, इवन दो माइंड विल से डू नॉट टू लिसन. सो जब ज़ोर से करने से थोड़ा बहुत हम सुन पाता नहीं. सो नाम प्रभु से क्या होते हैं? जैसे चाय नाम आवास है, नहीं चाय नाम आवास में क्या होते हैं? अनर्थास बाहर आते हैं. जब हम चाय नाम मतलब जब ध्यानपूर्वक जप करते हैं, डिटरमाइन बहुत ही दृढ़ता से प्रयास करते हैं, देन अनर्थास क्या कर देते हैं? धीरे धीरे साफ होती है. इसलिए नाम आभास के स्टेज में ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं? अनर्थ शुद्ध हो जाते हैं. शृणोताम सकुता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विद्यंतु स्तु अभद्राणी. अभद्राणी ऑलमोस्ट वो अभद्राणी है, वो क्या होता है? ऑलमोस्ट नील हो जाए. सो जब भजन धीरे धीरे जब शुद्ध हो जाए, अनर्थ जब रहते हैं, हमारा भजन एक्सटर्नल होता है. उस चीज़ के ऊपर बहुत बाहर लेके आना, माइंड जाता है, वापस लेके आना पड़ता है बहुत. बट जैसे अनर्थ शुद्ध होते हैं, धीरे 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 हमारा भजन अंदर हो जाता है, इंटरनल हो जाते हैं. समझ में आ रहा नहीं? पहले एक्सटर्नल होता है, इसलिए पहले भगवान का पिक्चर्स को देखना और प्रसाद लेना, कथा सुनना, काफ़ी एक्सटर्नली कुछ कर, तुलसी के देखना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई करना पड़ता. और धीरे 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 क्या होगा? ऐसे करते करते भगवान का नाम लेते, कथा सुन के क्या होगा? जैसे ही भगवान का नाम सुनेंगे पूरी पागल हो जाएंगे. जैसे गौर सुंदर को सुनेंगे नाम, गौर सुंदर. जैसे उदाहरण मुकुंद थे. मुकुंद ने जब मोर पंख को देखा, भाव में आ गया, वो कूद पड़ा, पागल की तरफ बिहेव किया. कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का याद आ गया. याद है वो लीला, समझ में आ रहा है? मुकुंद ने एक राजा का, वो कवि मतलब वो एक क्या था, वेद थे. जब वो राजा का बदर, राजा का मोर पंख कर रहे थे और उसको देख के कृष्ण का स्मरण आ गया. अब कृष्ण का जब जैसे कृष्ण का स्मरण आ गया, उसको पूरी इमोशन बाहर आ गया. दिन पागल हो गए कृष्ण को स्मरण करके, कृष्ण का याद करके. वो तो हमारे साथ नहीं होगा अभी, बट हम एटलीस्ट कनेक्ट कर सकते हैं. तुलसी हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं. भक्त लोग हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं. प्रसादम में भगवान का सलाइवा डाला है. कृष्ण ने अपनी सलाइवा दिया तो क्या ही करेंगे. इसलिए प्रभु जी ज़्यादा पीता हूँ. आप ज़्यादा पी सकते हो, बट इस कॉन्शियसनेस में तो बहुत मुश्किल है. मान लीजिए उसमें चीनी का डाल, नमक भी डाला तो किसी भी कैसे भी हो, हम भगवान का सलाइवा तो कैसे भी ले लेंगे नहीं. सो वो है. सो एटलीस्ट एक्सटर्नली हम क्या करना चाहिए? रिमेंबर करना चाहिए भगवान का ये है. वैसे मेरे को लेक्चर देना था. सो प्रभु जी ने, अतुल कृष्ण प्रभु ने आके बहुत सुंदर क्लास दी है और मेरे को बचा दिए. सो मैं विचार कर रहा था आम के बारे में, आम से संबंधित क्या क्या हैं, एनोलॉजी क्या है, कथा क्या है. देन मैंने विचार किया कि एक चीज़ को लेके कितनी कनेक्शन हो सकती है भगवान को. जैसे किसी को देखते हैं हम कनेक्ट कर सकते हैं.
इससे रिलेटेड भगवान की क्या क्या लीला है ऐसे। सो ये शुरुआत में ये नहीं आ पाता है, हम चीज़ को देख के हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो इसलिए छाया नामाभास के समय में, समझ रहे ना, छाया उस समय में अनर्थास क्या होती है, साफ होती है, और उसी समय फॉल्स ईगो भी बहुत स्ट्रांगली आपके अटैक करता है। फॉल्स ईगो मतलब आप जानते हो ना, ईगो एंड फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मतलब है अपने आप को गलत पहचानना, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं बोगी हूँ, आप समझ रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, नहीं मैं एक्सपर्ट हूँ, किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ उससे एक्सपर्ट। सो गलत पहचानना, इसलिए जब हम नाम जप करते हैं, ये अलग अलग पहचान है, वो उपाधि है, हमको डिस्टर्ब करता है। सो जैसे हम भगवान का नाम ध्यानपूर्वक लेना शुरू करेंगे, बचपन से हमने गलत उपाधि से इस जन्म में, पिछले जन्म में हमने क्या क्या किए हैं, वो सब फॉल्स है। ध्यानपूर्वक कर रहे हो, ये देखो आप, ऐसे नहीं, हम हैं इस, कितनी आनंद आया था इस भोग में, कितनी बढ़िया लगा था, क्या कर रहे हो पागल, एंजॉय करो। क्या सुख है, अहंकार आपको छोड़ेगा नहीं। अहंकार बोलेगा यार ऐसे कर, अटेंटिवली लेते रहेगा, वो तो गया काम से। जो फॉल्स ईगो इतनी स्ट्रांगली फाइट बैक करेगा, आप ऐसे इंप्रेशन डालते जाएगा, जू खत्म। इसलिए तो जैसे वो फॉल्स ईगो कुछ इंप्रेशन डाल सो जाता, किसी के डीप इंप्रेशन से होते। कुछ लोग तो जब ही नहीं करते हैं, बोलते हैं बस, सुनते नहीं हैं। मेरे को तो आराम से हो जाता प्रभु जी, 1.5 घंटे तो सुन के देखो। पहले जब अटेंटिव चैंटिंग होती है, द फर्स्ट सिम्टम ऑफ अटेंटिव चैंटिंग इज यू विल कम टू नो योर सारे गंदगी का पता चलेगा। दैट इज द साइन ऑफ अटेंटिव चैंटिंग। अटेंटिव चैंटिंग मीन्स इट्स नॉट कि वो भगवान साहब लोग दिख रहे हैं, बहुत सब आनंद है, पहुंच गए गोलोक। जैसे अटेंटिव चैंटिंग है, लाइट ऑन होगा, अरे पूरी रूम से गंदगी भरा हुआ है, उसको देख के ही फ्लैट हो जाता, वो समर्पण कर देता उस गंदगी को, चलो दोबारा कर लेते हैं, यही इसको तो मैं साफ नहीं कर सकता, मेरा बस की नहीं है। ई सरेंडर्स। जब कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली व्यक्ति सामने आता, क्या कर देते हो इसी तरह जब अहंकार ने अपनी गंदगी को पूरा नहीं दिखाता, आपका अटेंशन के हिसाब से दिखाता, वो नहीं स्टॉक में रखता, वो थोड़ा दिखाता। आप सोचते कि इतना ही है, आज जैसे थोड़ा और गंभीर बना था और दिखाता वो, अरे क्या यार मैं कितनी गंभीर बन रहा हूँ और उतना ही गंदगी। इसका मतलब है प्रोसेस मेरे को काम ही नहीं कर रहा है, तो आपको फ्रस्ट्रेट करवा देगा। दिस इज एक्चुअल बैटल फील्ड। कुरुक्षेत्र का लड़ाई एक्सटर्नली भगवान अर्जुन ने लड़े, हमारा भी एक बैटल है फॉल्स ईगो के साथ। इसमें हारना नहीं है, इसमें हमको लड़ना है। इस बैटल में हार गया, दिन गया काम से। पहले समझना है क्या वो क्या आ रहा है हमारे सिस्टम में, क्या दिक्कतें हैं। एज वी प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस, किस तरह का ऑब्स्टेकल्स आए हैं, दिन तो लड़ेंगे नहीं। सो फॉल्स ईगो बहुत स्ट्रांग होगा, विल नॉट want to let go of domain so easily। आसानी से आपको नाम जप करने नहीं देगा ये फॉल्स ईगो। होते नहीं होते हैं। सो इसलिए नाम प्रभु की कृपा से ये सारी अनर्थ आपको दिखती है। किसको कृपा से? हाँ, और उस दिखा के बाद फॉल्स ईगो क्या करता है, उस अनर्थ को डिक्टेट करता है, जाओ दोबारा करो।
उस समय में इस गंदगी को आपने किया था, क्या आनंद में था आप, पता है आपको? गो बैक, गो बैक। उससे हारना नहीं है। वी शुड नॉट फॉलो द डिक्टेशन ऑफ फॉल्स ईगो। लेकिन क्या करना चाहिए? भक्तों को शरण लेना चाहिए। कोई भी भक्त इस स्टेज में भक्तों को शरण नहीं लेगा, अपने हार्ट रिवील नहीं करेगा, भक्तों को शरण नहीं करेगा, नाम को शरण नहीं लेगा, ही विल डेफिनेटली फॉल। कैसे कर सकते? कितना लड़ेगा वो? नहीं समझ रहे? सो दैट्स हाउ हमारा जीवन सदा पापे पुण्य नहीं के पुण्य रले सा। हर दिन हमको ये गाना है, इसलिए मैं ये गीत गाया आज। नहीं, मेरे में कोई है ही नहीं है। अपनी स्थिति को याद करना, एंड देन साधु से क्या करना? शरण लेना। नहीं, देखिए हम कितनी भी गंदगी को हम छोड़ पा रहे हैं, सिर्फ किसके वजह से? साधु को। 5.5.1 वो बता रहे हैं कि तपो दिव्यम, मतलब उसका मतलब कोई भी वो है कष्टान कामान, बहुत कष्ट होती हैं, कोई भी इंद्र तृप्ति करने का बहुत कष्ट करना पड़ता है। नहीं, क्यों लेट है? तो क्लास ख़त्म हो गया, अभी आ रहे हैं। सो कष्टान, बहुत कष्ट करके कोई कमाता, क्योंकि कोई भी भोगना होता है बहुत ही जगह में, क्योंकि बहुत कष्ट करना होता है। नहीं, और वो नहीं, कोई भी चीज़ सिंपल रहता है। मतलब गर्मी है, अभी एसी मंगाना है, बहुत कष्ट करना पड़ता है। और ऊपर से उस एसी से क्या होती है? नुकसान होती है। जब गर्मी होती है नेचुरली पसीना बाहर निकलती है, इससे ये ठंडी में कितनी भी अंदर गंदगी जमा हुआ था वो बाहर आती है। आप समझ रहे हैं ना? हम तो एसी के पीछे पड़ते हैं। नहीं, बस साइंस को समझो। नहीं, सो शुक्र है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में एसी नहीं है। नहीं, अभी कूलर को भी एसी बना लेता है। सो वी शुड नॉट, व्हेन इनटॉलरेबल होता है देन वी शुड गो, अदरवाइज वी शुड नॉट। सो पसीना जब बाहर आएगा देन अंदर का गंदगी बाहर आएगा। नहीं समझ रहा ना? सो ये सब साइंस है अंदर। बट कहने का मतलब है वो मेहनत करके उसको कमाते हैं और उसके नुकसान ही होता है। और इनफैक्ट इसलिए बोलते हैं कि इसके क्या बोलते हैं, वीट, उसका और एक लाइन है आगे, हाँ, विड़ बुजाम। विड़ बुजाम का मतलब क्या है? इवन ये सुख तो सबके लिए है, जानवर के लिए भी है, स्टूल ईटर है, पिग के भी है। इनफैक्ट वो लोग बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। पक्षी उड़ सकते हैं, आराम से उड़ सकते हैं, कोई फ्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, किधर भी उड़ सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। कितनी सुख है उसका। नहीं, मैं कभी बचपन में रहता यार, मैं ऐसे नेचर को देखते मैं वो करता था, ये पक्षी कितना खुश है, किधर भी उड़ सकते हैं, कितनी आनंद में है। मैं क्या है एक घर में नियम में बंधा हूँ। मेरे पिताजी किसी से मिलने नहीं देते थे, मूवी नहीं देखने देते थे, कोई फ्रीडम नहीं थे। सुबह उठो, गोबर उठाओ, नहीं, काफ़ी वैदिक का वो था। और किसी से मिलना नहीं है, इतना टाइम स्कूल जाना। स्कूल में भी मेरे पिताजी बोल के आए थे, इसको सिर्फ जान चाहिए और क्या करना करो, बस इसका अच्छा पढ़े। सो मैं कोई लोगों को एक पिटाई होता तो मेरे 4 पिटाई होता था, क्योंकि मेरे पिताजी। सो मैं ये सब देखी, क्या है यार, ये पक्षी कितना खुश है। ऐसे सिर्फ मेडिटेट, बट अभी लगा कि नहीं, ये शरीर कितनी महत्वपूर्ण। कहने का मतलब है हम इंद्रियदित्व में इतनी लुप्त थे, बट फिर भी हम ये सारी चीज़ में छोड़ पाए। नेक्स्ट श्लोक है, क्या है सेकंड वाला श्लोक? क्या है 552 उसमें? हाँ, महत सेवा द्वारम। महत का सेवा करने से, महत से अटैच होने से व्यक्ति इंद्रियदित्व को छोड़ पाता। वो कैसे पॉसिबल है? इतनी लुप्त थे और आज आराम से बैठ के घंटे घंटे क्लास सुन रहे हैं, सब कर रहे। कैसे?
कैसे? वी गेट दैट स्ट्रेंथ एसोसिएटिंग विद साधु। सो इसलिए आपको ये अहंकार, आपको ये फॉल्स ईगो बहुत चीज़ आपको बता सकता है, बट आपको समझना चाहिए ये साधु संघ का शक्ति, देन उससे प्रभावित नहीं होंगे। इफ यू डोंट नो द वेपन, आपका अस्त्र क्या है, आप इस समय में नहीं पता रहेगा, यू विल फॉल प्रे टू फॉल्स ईगो। समझ रहे नहीं? तो इसलिए भक्तों का शरण लेना चाहिए। दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द ऑन द रोड ऑफ भक्ति। जब भक्ति के रोड पे आप जा रहे हो, उधर बहुत ही क्या बोलते हैं, डाकू लोग हैं, बट उसको सुरक्षा करने वाला कौन है? भक्त है। इसलिए पास्ट अनर्थता को, डिक्टेशन को हम क्या नहीं होना चाहिए, नहीं, यू शुड नॉट फॉल प्रे मतलब शिकार नहीं बनना चाहिए पहले वाला अनर्थ को। ये समझना चाहिए, अरे ये काम कर रहे हैं, क्लियर है, ये स्टेज हो रही है, इसको सहना है और भक्तों को शरण लेना है, भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभुपाद से, गुरु से प्रार्थना करना है। नहीं, अंदर ज़्यादा है, यू हैव टू रिवील टू द डिवोटीज। आपने वो रेसिस्ट करेंगे और इलिसिट एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं करेंगे, देन क्या होगा? देन आप धीरे धीरे ये अनवांटेड डिज़ायर्स हृदय में वो ओवरकम कर पाएँ। और खासकर वैष्णव अपराध करेंगे, देयर इज़ ऑलवेज ए चांस टू डू दैट एक्टिविटी विच यू हैव डन बिफोर। वैष्णव अपराध करेंगे, वो ये ज्ञान है भगवान देते हैं, बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि नहीं मिलेगा इंटरनली। देन माइंड का डिक्टेशन से क्या करेंगे, पहले हमने किस तरह का गंदगी एक्टिविटी कर रहे थे और वो एक्टिव कर बैठेंगे। ऐसे मेरे पास बहुत ही केस स्टडीज हैं, अच्छी भक्त हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ किया कि जैसे ना भक्ति किधर छोड़ते हो उधर से शुरुआत होती है, उसी तरफ जब भक्ति में आने से वैष्णव पर किस जगह में गंदगी को छोड़ के आए हो भौतिक कार्य, एग्जैक्ट उसी स्थान से स्टार्ट करें विथ एंथुसियाज्म। सो इसलिए इवन इफ यू कमिट वैष्णव अपराध, इफ यू आर अंडर द शेल्टर ऑफ वैष्णवर्स, समझा कि ये क्यों हो रही है, पिछले तरफ क्यों स्टार्ट हो रही है, देन गाइडेंस करके देन धीरे धीरे उसके ऊपर काम करेंगे, वैष्णव अपराध से बाहर आने का प्रयास करें, देन अगेन यू विल बी प्रोटेक्टेड। समझो ये बहुत सीरियस है और बहुत ही एक सटल वो है, नहीं बहुत लोग पता नहीं रहता, इसी परेशानी में फंस जाता है। नहीं, सो बट नाम प्रभु का कृपा से आपका ये अनसीन फोर्स मतलब है 10 साल हो गया, 15 साल हो गया भक्ति में, अचानक ऐसे विचार आएगा, अरे ये क्या है, 15 साल पहले मैंने किया हुआ कार्य सामने आ रहे हैं। मेरे पास बहुत पता है, रो पड़ा, जी मैंने 15 साल से भक्ति में हूँ और ऐसे क्या है, मैं इतनी पुराना चीज़ अभी बहुत पुश कर रहा है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ। यस, ये नाम प्रभु का कृपा है और उससे नाम प्रभु की कृपा से उससे भी प्रभावित नहीं होंगे। क्या जनरली क्या होता है, इस तरफ का अटैक करते हैं, नाम प्रभु का शरण लेना भूल जाता है। उसमें हम एक्चुअली जब इस तरह का अटैक होता है संकीर्तन में और नाम जब में पूरी उत्साह से करना है, विद दिस कन्विक्शन की दिस इज माई ओनली शेल्टर। नहीं समझ में आ रहा? देन यू कैन सी, ये सारे शब्द एक वैसे शब्द नहीं है, आप फील कर सकते, यस दिस इज ट्रू। देन क्या होगा, व्हेन यू गेट सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, देन दोबारा जब इस तरह का ये पॉलिसी को आपका अटैक करते हैं, देन यू नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली विथ सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। देन उससे हम क्या नहीं कर पाएंगे, मतलब शिकार नहीं बनेंगे। दिस इज ये साधक का ग्रो करते हैं, समझ रहे हो? एंड देन नहीं कर पा रहे हैं, ही टेक्स हेल्प एंड देन डस, एंड देन वो भी ग्रो करता है एंड ग्रेजुअली वो अपने पैरों से खड़ा हो सकता। समझ में आ रहा है नहीं?
इसलिए किसी भी स्टेज में आपका डरना नहीं है, बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए करना क्या है। भूलने के चांस हैं, इसलिए भक्तों को करो वो नहीं। देन क्या हो गया, हाँ, सो धीरे 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 जब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन सब बंद हो गया, सो माइंड आपका अटेंशन को बाहर लेके आने के प्रयास करेगा। देन जब अच्छी सी ध्यानपूर्वक करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, देन इनर रियलिटीज़ मतलब अभी मैं चर्चा कर रहा था पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में। अरे पास्ट में ऐसे ऐसे, फ्यूचर में स्पेकुलेट करेगा आपका फ्यूचर, ऐसे हो गया तो, ऐसे हो गया तो, आपके साथ शुद्धिकरण नहीं हुआ तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे ही जब करते रहेंगे तो नहीं होगा। माइंड ऐसे ऐसे स्पेकुलेट करेगा। देखो अभी अब न्यूज़ देखा ना आपने, उस कोने का देश में 15 साल का ब्रह्मचारी चला गया, 20 साल का ब्रह्मचारी चला गया, 25 साल का ब्रह्मचारी चला गया, सन्यासी गिर गए हैं, ये गिर गए हैं, वो गिर गए हैं। आप किस खेती के मूली गाजर हो, मोहन रूप जी बोलते, किस खेती का गाजर है, मूली गाजर है। सो इस तरह का माइंड क्या करेगा, स्पेकुलेट करेगा। सो क्योंकि माइंड में एक फॉल्स ईगो ड्राइव करता है, इसलिए ये वर्तमान में नहीं सोचेंगे, ये माइंड आपको वर्तमान में नहीं सोचने देगा, है। सो इसलिए हम क्या करना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। ये माइंड का फंक्शन है पास्ट एंड फ्यूचर में ड्रैग करना, और हमको क्या करना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। नहीं, वो माइंड का फंक्शन है, फैब्रिकेट करेगा, इट विल फैब्रिकेट, ऐसे ऐसे फैब्रिकेट करेगा। जैसे मान लीजिए कुछ किसी ने आपको बोल दिया, आज इसने ऐसे बोला, देन वो कल ऐसे बोलेगा, तो कल वो डिमांड करेगा, वैसे डिमांड करेगा, वैसे चलते रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, तो कब तक मैं इस मंदिर में टिक पाऊंगा। अभी तो ठीक है, थोड़ी चीज़ है, कल इतनी बड़ी चीज़ होगी तो क्या होगा। अभी तो पीठ का दर्द है, कल पैर का दर्द होगा, सर का दर्द तो है ही, कैसे चलेगा। अभी नस चढ़ गया, 14 दिन लग गया, वो तो पीठ का था, सर का नस चढ़ गया तो क्या ही होगा, क्या होगा, वही होगा। हाउ मच इट कैन कंटेम्पलेट, यू कैनॉट इमेजिन। ये माइंड किस तरह का फैब्रिकेट करेगा कुछ इवेंट को, कंप्लीटली फैब्रिकेट करेगा। सो सक्सेस है, ये सब इग्नोर करना है। कृष्ण ने बताया किधर भी मन जाते हैं, फोकस क्या करना चाहिए, भगवान का नाम के ऊपर। अनस्टडी माइंड को वापस लेके आना चाहिए। ये माइंड का नेचर है, फ्लिकरिंग एंड अनस्टडी है, बार बार क्या करना चाहिए, नाम के ऊपर लेके आना चाहिए। सो समझ में आ रहा ना। सो ये अभिधेय का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस में सबसे इम्पोर्टेंट है। ये माइंड बहुत ट्रिक करेगा, नाम में सुनने नहीं देगा, और नाम ध्यान पर सुनेंगे और अहंकार नहीं सुनने नहीं देगा, और इम्प्रेशन से। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है। जब वर्तमान में रहेंगे, जैसे मैं पहले बोला, कोई भी वर्तमान में ओह 7 बज गया, हो 4:30 हो गया, संग बजने वाला है, ध्यान क्या हो रहे हो, आपने रियल युगों में जिया। आपने क्या किया, रियल युग क्या है, जीवित स्वरूप कृष्ण। इसलिए अभ्यास करना धीरे धीरे कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का मेरा स्वामी है, उसको प्रसन्नता के लिए, पूरी भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। ये बार बार ना यार कुछ भी बोलने नहीं। नाउ आई विल फोकस ऑन होली नेम, नाउ आई लिसन टू माई, ये एक एक अक्षर को मैं सुनूंगा। सो लाइक दिस नहीं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं वी शुड लिसन टू द नेम।
भगवान का लीला नहीं चर्चा सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। माइंड एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, इसलिए सुनना है, वी हैव टू लिसन। बट हम शुरुआत में प्रेयर्स पढ़ते हैं और 2 दिन का सेमिनार सुनते हैं, जैसा हम कर रहे हैं, ये सब क्या है, कॉन्शियसनेस को तैयारी कर रहे हैं कि उस सुनना को एक पॉइंटेड अटेंशन से मैं कैसे सुन सकता हूँ। बहुत लंबी समय तक सुनने से व्यक्ति का हृदय में सारे भौतिक इच्छा खत्म हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, देन अपने आप कृष्ण का स्मरण होगा। बिकॉज हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, इसलिए जब हम ध्यानपूर्वक जब करते हैं भौतिक इच्छा क्यों आती है, क्योंकि हृदय में भौतिक इच्छा है। जब तक हर इच्छा प्यूरिफाई नहीं होता है, भगवान के रूप को नहीं देख सकते हैं। कितने लोग देखना चाहते हैं? That's what Prabhupada said. The chanting Hare Krishna attentively means seeing Krishna face to face. One has to realize it. कैसे? attentively जप करके, गंदगी को साफ करके, हृदय में ही भगवान विराजमान है, उसको देखना है। इस इच्छा से हमको क्या करना है? साफ करना। जब हमको पता है ये साफ करने से, गंदगी हटाने से पीछे खजाना है, कितनी तेजी से करें। श्रद्धा है तो नहीं, कूलर में हवा आ रही है, कितनी ध्यानपूर्वक साफ करते हैं। जब गर्मी आती है पूरी साफ लगाए रहते, गुस्सा से नवत नहीं आता है, करके वो करके पानी डाल के कितनी उत्साह से, और बिल्कुल अपने सामने रखता वो, वाह। इसी तरह में नहीं, कृष्णा, जब हम कृष्ण का अनुभव करेंगे, शीतलता है। चेतो दर्पण मार्जनम बहमह दावाग्नि निर्वापनम शैरव कैरव चंद्रिका वितरणम, कूलिंग ऑफ मूनलाइट। नहीं, वो शीतलता। अभी ये क्या है, अनर्थ से, ताप से जल रहे हैं, जब वो शुद्ध हो जाएगा, शीतलता, ये है ना, चिलचिल होता है, कितना अच्छा है। So like that, not really. So the Krishna's का लीला अपने आप रिवील होगा, इसको हम सुनना का नहीं, मतलब सोचने का नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश हैं श्रील प्रभुपाद हमको दिए हैं, नहीं। इसलिए लिसनिंग इज एन आर्ट दैट टेक्स ट्रेनिंग टू परफेक्ट। एक सुनना एक कला है, इसका एक साधक को प्रशिक्षण देना चाहिए, नहीं। कभी याद दिलवाना, इसके ऊपर एक सेशन है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, सो मैं लेऊँगा, समझ रहे हो। सो ये कला है, इसको सुनना है, भगवान के प्रसन्नता के लिए सुनना है। इसलिए कैसे सुनना है? वर्तमान में रह के एक मंत्र, उस मंत्र का सुनना है। जनरली क्या है, अरे यार पूरा पिछले वाला मंत्र का हम पूरा नहीं बोल पाया, अरे क्या फ़ायदा है। और जब करते करते आगे वाला मंत्र के बारे में सोचते हैं, जम कर लेते हैं, बीट पूरी नहीं हुआ, हाथ चला के दूसरा बीट में, जल्दी है, ख़त्म करना है बस। सो ये बहुत सिंपल है। और अनेक महाराज लोग बताते हैं, हरी हरी सुनो, वर्तमान में रहो। सो क्या बोल रहा था महाराज है, वो बोलते कि एटलीस्ट पहले वाले शब्द हरे, पहले मंत्र में प्रवेश करो, हरे का सुनो, देन धीरे धीरे पूरी करो। पहले के तो पहले अटेंटिवली सुनो, हरे का सुनो, मतलब जब कॉन्शियस होंगे, अरे मैं हरे का कम से कम हरे का सुनो, देन कृष्ण का सुनो, हरे का सुनो, कृष्ण का सुनो, कृष्ण कृष्ण का सुनो, हरे हरे का सुनो, इस तरह को मैं सुनो, दिन तो नाम का अटेंटिव, हरे हरी नाम को अटेंटिव चैंटिंग को पता चलेगा। अरे प्रभु आप तो पहले बता दिया, सारे अनर्थ वाला देखा, मेरे को पता है कितना, मेरे को ना देखना ही नहीं है। नहीं कुछ लोग चैंटिंग इसलिए नहीं करते, प्रभु चैंटिंग करते मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, इतनी गंदी की चीज़ सामने आ जाती है, मैं ये देख के मैं ऐसे नहीं होती, इसलिए मैं अटेंटिव करता ही नहीं। और आपने प्रूव भी कर दिया तो हो गया काम, बस है ना। गंदगी देख के आप डर गया तो साफ तो करना ही पड़ेगा। साफ तो भगवान के शरण लेने से जल्दी साफ हो। सो
आइडिया है मंत्र का सुनने का पीछे क्या है। इट जस्ट लाइक सुनने से क्या होता है, जैसे एक केव होता है ना, केव में आपने लाइट दिखाया, समझ में आ रहा नहीं? दिन आज आप मान लीजिए एक केव, समझ रहे हो केव को क्या बोलते हैं? गुफा में अनेक रास्ता है, मेज़ बोलते हैं कि गेम होता है मेज़ समझ रहे हो? हाँ बुलबुल है, हाँ रहता ना, वो एक सही रास्ता रहता है, हम लोग स्कूल में खेलते थे, एक सही रास्ता रहता है वो ही लेके जाएगा। सो इसी तरह है, जब अटेंटिव चैंटिंग करते हैं वो सही रास्ता में लाइट प्रकट होता है, समझ आ रहा है? सो अब अटेंटिवली करने से क्या होता है, जैसे एक पहाड़ में चढ़ रहे हो, जब पहाड़ में चढ़ते हो और अचानक स्ट्रॉम आ गया, स्ट्रॉम को क्या बोलते हैं? तूफान आ गया, देन क्या करेंगे बताओ? है अरे पकड़ा हुआ है बट तूफान आ गया, उधर उधर जा रहे हैं। हाँ क्या बोला है? इसी तरह एक केव होगा उधर, उसके अंदर घुस जाना है, थोड़ा शांत रहो। धीरे 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 क्या हो गया वो तूफान आ गया, मैं क्या करूँगा, उठ गया काम से। जनरली हमारा साथ ऐसे होता है, सेफ प्लेस लो, ठंडा होगा, शांत होगी, ऐसे नहीं रहेगा। ये सब सूत्र हैं, याद रखना चीज़। इस स्टेज में यही चीज़ होती है, बहुत वक्त लोग विचलित हो जाते हैं, क्या करना क्या है, एंड पीपल बिकम लेस एंथुसियास्टिक, पूरा कम उत्साहित हो जाते हैं, एंड प्रोसेस को एडवांटेज नहीं लेते हैं। सो देन क्या होगा, देन ऐसे करेंगे, देन क्या होगा, धीरे धीरे वो टॉर्च लाइट है वो इल्यूमिनेट करते जाएगा। कितनी ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि ये स्ट्रॉम्स हैं, ये अनर्थास हैं, वो आपको ध्यानपूर्वक सुनने नहीं देगा, बट आप शांत रहेंगे, देन नाम के ऊपर फोकस करेंगे, वो टॉर्च लाइट बढ़ते जाएगा, वो उससे इल्यूमिनेशन बढ़ते जाएगा। इल्यूमिनेशन मतलब उसका प्रकाश बढ़ते जाएगा। देन मन का एक मंत्रा का एक वो अर्थ है मन को तारना, देन इस तरह का मन को क्या कर देगा, ये तार देगा। इसलिए हरिनाम ही मीन्स एंड गोल है, यही रास्ता है, यही लक्ष्य है। प्रभु जी ये नाम जप करके बाद में कृष्ण मिलने के बाद खत्म, नो, यही मीन है, यही माध्यम है और यही हमारा लक्ष्य है, ठीक है? सो जब हम माइंड पास्ट एंड फ्यूचर में लेके जाते हैं और एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, जब करते हैं इल्यूजन, समझ रहे ना, एक क्या बोलते, ब्रह्म का लोक में आपको लेके चला जाता है, देन क्या होगा, अब नाम अपराध स्टेज में आ जाते हो। प्यूरिफिकेशन नाम आभास में होता है, इतना तक कालिदास ठाकुर बोलते कोई नाम आभास का स्टेज में है, ही कैन डिलीवर, ही कैन भगवान का जान जैसे। नाम आभास स्टेज इतनी पावरफुल है। सो बट पॉइंट है कि ये माइंड क्या कर देगा, नाम अपराध से नाम आभास से नाम अपराध में लेके चला जाएगा। समझ रहे हो ये पॉइंट? नहीं, नाम अपराध है, ग्राउंड फ्लोर में जा रहे हो, मतलब एक छोटे बच्चे हैं और जा रहे हैं, चल रहे हैं बस, देन वो धीरे 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 सुनता, प्रैक्टिस करता, हरी हरी सुनता, प्रैक्टिस करता, खड़े हो जाओ, मेहनत करो, सुनने की मेहनत करो, देन जाके प्रैक्टिस करेंगे, सुनेंगे नहीं कर पाएंगे, मेहनत लगती है भक्ति में, लेटो मत, नहीं, महाविष्णु को पोज दिया। सो क्या बोल रहा था? सो एक नाम अपराध स्टेज है, एक नीचे के ग्राउंड में चल रहा हो, देन धीरे धीरे जब धीरे धीरे भगवान कथा सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ता वो छाया नाम आवास में आता, 14th फ्लोर में बच गया, पहुंच गया। मान लीजिए वैष्णव अपराध किया और माया से आकर्षित हो गया और उधर से गिरा तो बड़ा, उसी के ही बोलता फॉल्ट हो, बहुत चोट लगती। इसलिए नाम आभास के स्टेज में फॉल डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है और बहुत चोट लगती है, इसलिए बहुत सतर्क रहना है। नहीं सो इसलिए इस रास्ते, देन इसको ध्यानपूर्वक आप उस नाम को शरण लेंगे, देन क्या होंगे, देन आप आगे बढ़ेंगे।
इसलिए वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इसलिए भगवान ने ये बहुत ही शक्तिशाली नाम दिए हैं। ये नाम है, इस मन को डिलीवर कर सकते हैं। कोई व्यक्ति गंभीरतापूर्वक इस भगवान का नाम लेते हैं। सनातन गोस्वामी बात बताते हैं, कोई व्यक्ति इस नाम को लेते हैं, कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजियन, कोई भी चीज़ से वो आसक्तता, परिवार से आसक्ता, किसी से भी आसक्ता, ये नाम एक बार भी सुन लेगा तो सब कुछ को छोड़ देगा। हैं जयति जयति नामानंदी, हाँ रूप मुरारे, इस गीत में नहीं। सो ये नाम में इतनी शक्ति है। इसलिए वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है। ये वर्तमान एक क्या बोलते हैं, एक वरदान है ये वर्तमान में ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में रह के जब समवन इज वर्तमान में रह के भगवान का नाम लेगा, देन क्या होगा, धीरे धीरे वो वृंदावन का वातावरण में प्रवेश कर लेगा। कहने का मतलब है वर्तमान में जप करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। देन यू विल बी फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर, देन हिज हार्ट विल बिकम वृंदावन, देन एवरीथिंग हैपेंस। भगवान उसी वृंदावन में भगवान का रूप प्रकट होती है, भगवान का गुण प्रकट होती है, लीला, ये सब भौतिक इच्छा में नहीं होती है। सो दैट्स हाउ थ्रू चैंटिंग द होली नेम एवरीथिंग इज रिवील्ड। वृंदावन इज ए कॉन्शियसनेस, इट्स नॉट ए प्लेस। फिर भक्त पूछे मेरे को वृंदावन जाने की इच्छा, यस दैट इज ऑल्सो गुड, बट ये आपको मौका नहीं मिला तो सो हम इस स्तर पर आ जाएं, हमेशा हम वृंदावन में रहें, हमारे पास वो फैसिलिटी है। अदरवाइज इफ़ यू आर ऑफेंसिव, इफ़ यू आर नॉट चैंटिंग सिंसियरली, कितनी बार भी वृंदावन चला जाओ, बिकॉज विद मटेरियल कॉन्शियसनेस आप उस वृंदावन का कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाए सर। इसलिए हरिनाम को ध्यानपूर्वक लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन